हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 12 का जो हिंदी है उसका जो पद भाग है उसका जो चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तुमुल कोलाहल कलह में के वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पहला प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी कबीर की और ऑप्शन डी सूरदास की। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना है तुमुल कोलाहल कलह में। प्रश्न संख्या 2 है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन से ए 1980 में, ऑप्शन बी 1885 में, ऑप्शन सी 1889 में और ऑप्शन डी 1890 में। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, 30 जनवरी 1889। प्रश्न संख्या 3 है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ऑप्शन से एक कमायनी, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी उर्वशी और ऑप्शन डी मुकुल। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की जो महाकाव्य है वो कमायनी है। प्रश्न संख्या 4 है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। ऑप्शन से ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध और ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 5 है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। ऑप्शन से ए पुत्र वियोग, ऑप्शन बी गांव का घर, ऑप्शन सी तुमुल कोलाहल कलह में और ऑप्शन डी हार जीत। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में की पंक्ति है चीर विषाद मिलिन मन की। प्रश्न संख्या 6 है आंसू किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 6 है कि आंसू किसकी रचना है। ऑप्शन से महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत की और ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। प्रश्न संख्या 7 है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन से ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी तुलसीदास और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न संख्या 8 है जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। ऑप्शन से ए पुत्र वियोग, ऑप्शन बी तुमुल कोलाहल कलह में, ऑप्शन सी उषा और ऑप्शन डी हार जीत। प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की कविता है। प्रश्न संख्या 9 है जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे। ऑप्शन से शिवरतन साहू, ऑप्शन बी शिवजतन साहू, ऑप्शन सी शिव प्रसन्न साहू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद के जो पितामह है वो शिवरतन साहू हैं। प्रश्न संख्या 10 है जयशंकर प्रसाद
जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए? जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए? ऑप्शन से ए 8 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष और ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 वर्ष की उम्र में जयशंकर प्रसाद पितृविहीन हुए। प्रश्न संख्या 11 है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? ऑप्शन से ए रीतिकाल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी आधुनिक काल और ऑप्शन डी भक्ति काल। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आधुनिक काल। प्रश्न संख्या 12 है, कमायनी प्रसाद जी की किस प्रकार के कवि हैं? कमायनी प्रसाद जी किस प्रकार के कवि हैं? ऑप्शन से ए खंड्य काव्य, ऑप्शन बी प्रबंध काव्य, ऑप्शन सी गद्य काव्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रबंध काव्य। प्रश्न संख्या 13 है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? ऑप्शन से ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो प्रश्न संख्या जो 13 है कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न संख्या 14 है, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? ऑप्शन से ए शिवशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी विजय शंकर प्रसाद, ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी शंभु रतन। प्रश्न संख्या जो 14 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम शंभु रतन था। प्रश्न संख्या 15 है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? ऑप्शन से ए मन की चंचलता से, ऑप्शन बी अधिक निद्रा से, ऑप्शन सी अधिक काम से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य का शरीर मन की चंचलता से थक जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? ऑप्शन से ए इंद्रजाल, ऑप्शन बी झरना, ऑप्शन सी कामायनी और ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की जो महाकाव्य है कामायनी, इससे यह कविता ली गई है। प्रश्न संख्या 17 है, तितली उपन्यास किनकी रचना है? तितली उपन्यास किनकी रचना है? ऑप्शन है ए रघुवीर सहाय की, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल की, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की और ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी की। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है तितली। प्रश्न संख्या 18 है, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन से ए रूपक, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उपमा और ऑप्शन डी श्लेष। प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सचल जलपात में रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 19 है, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? ऑप्शन से ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 20 है, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ऑप्शन से ए महाकाव्य, ऑप्शन बी गीति नाट्य, ऑप्शन सी गीति काव्य और ऑप्शन डी नाटक। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नाटक है ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न संख्या 21 है, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन से ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी वाराणसी में और ऑप्शन डी लखनऊ में। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 22 से, प्रसाद जी के पिता का नाम था? ऑप्शन से ए रवि रतन प्रसाद साहू, ऑप्शन बी देवी प्रसाद साहू, ऑप्शन सी कालिका प्रसाद साहू और ऑप्शन डी चंडिका प्रसाद साहू। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, देवी प्रसाद साहू प्रसाद जी के पिताजी का नाम था। प्रश्न संख्या 23 है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? ऑप्शन से ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी प्रयोगवाद और ऑप्शन डी अति यथार्थवाद। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रसिद्ध कवि थे। प्रश्न संख्या 24 प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? ऑप्शन से ए तितली, ऑप्शन बी लहर, ऑप्शन सी इरावती और ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की जो कृति है इरावती वो अपूर्ण है। प्रश्न संख्या 25 से इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी किसके लिए तरसती है? ऑप्शन से ए चालक के लिए, ऑप्शन बी प्रसाद जी की कविता के लिए, ऑप्शन सी स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चातकी स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो पद भाग है उसका जो चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में, इससे संबंधित 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2024 की 12th बोर्ड परीक्षा के लिए। वो बिहार बोर्ड की हो, यूपी बोर्ड की हो, झारखंड बोर्ड की हो, बंगाल बोर्ड या दिल्ली बोर्ड या किसी भी अन्य राज्य के बोर्ड परीक्षार्थी हो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।